जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि एयरफोर्स स्कूल की तरफ से निकल कर के आ रही है। और यहाँ पर आपके परमानेंट और साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों ही वैकेंसीज निकली हुई है। कंबाइंड एडवर्टीजमेंट है जिसमें कुछ पद आपके परमानेंट बेसिस पे रहेंगे और कुछ आपके कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस होने वाले हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जिसमें सैलरी आप आराम से एक्सपेक्ट कीजिएगा। जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स होंगे उनकी सैलरी 35,000 से वेरी करेगी और जो परमानेंट टीचर्स होंगे उनकी सैलरी 40,000 प्लस जाएगी। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगी, किन किन सब्जेक्ट्स पे वैकेंसीज है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और बाकी जो भी जानकारी है, इससे सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ऐसी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज जुड़ी हुई, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये वो वैकेंसीज की डिटेल्स है। एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा, जो कि आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग में पड़ता है ये। और यहाँ से ये आपकी वैकेंसी है। डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलर स्लैश कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट। तो अभी स्कूल में जो पोस्ट है आपके, उसकी क्या स्टेटस है। जो प्रिंसिपल का पोस्ट है वो रेगुलर पोस्ट होगा। हेडमिस्ट्रेस प्राइमरी सेक्शन में एक पोजीशन है। ऐसी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एक पोजीशन है रेगुलर की। इस तरीके से आप किस सब्जेक्ट में कितनी आपकी वैकेंसीज है उनको एक बार आप देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल में जो अभी हमारी वैकेंसी निकली हुई है, ये तो आपने देखा कि कुल स्वीकृत पदों की संख्या क्या है, तो वो 64 वैकेंसीज़ हैं आपकी, ठीक है। अब इन पदों को भरा जाना है, तो उसके लिए जो आपकी वैकेंसी निकली है उसमें से कुछ पोस्ट आपकी परमानेंट होंगे और कुछ आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल होंगी। तो वो आपकी इस प्रकार है, वो लिस्ट आपकी ये रही। डिटेल्स ऑफ द फोरकास्टेड रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पार्ट टाइम पैनल फॉर द अपकमिंग अकेडमिक ईयर 2025-26, जिसकी डिटेल्स इस प्रकार है। जैसे प्रिंसिपल का पोस्ट जो आपका रहेगा वो परमानेंट पोस्ट रहेगा और एक वैकेंसी रहेगी। पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स और फिजिकल एजुकेशन है, इन सभी पे आपका पैनल तैयार किया जाना है। तो इन सभी में सैलरी कितना मिलेगा वो भी आपको नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, वो भी हम देखेंगे अभी। वहीं बात करूँ पीजीटी मैथमेटिक्स की, तो ये आपकी पोस्ट जो रहने वाली है ये परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। ऐसे ही टीजीटी टीचर्स की बात करते हैं, तो टीजीटी टीचर्स में टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल स्टडीज़, म्यूजिक, एसयूपीडब्ल्यू, साथ में लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन, ये सारे पोजीशंस आपके पैनल बनेंगे। यानी इन पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए, यानी ये 1 एकेडमिक ईयर के लिए आपको यहाँ पर हायरिंग की जानी है, जो कि बाद में अगर स्कूल मैनेजमेंट चाहेगा तो आपको परमानेंट भी कर सकता है। उसके बाद पीआरटी टीचर्स की बात करते हैं। पीआरटी में एक ही वैकेंसी है और ये आपकी परमानेंट रेगुलर यहाँ पर पोस्ट पे होने वाली है। एंटिटी यहाँ भी रेगुलर स्लैश पैनल आपका बनेगा। उसके बाद आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, अकाउंट्स असिस्टेंट हो, क्लर्क हो, लैब अटेंडेंट फॉर फिजिक्स एंड कंप्यूटर, लैब अटेंडेंट फॉर केमिस्ट्री एंड लैब अटेंडेंट फॉर बायोलॉजी एंड लैब अटेंडेंट फॉर कंप्यूटर, इन सभी में आपका एक पैनल तैयार किया जाना है। उसके बाद हेल्पर की एक वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट रहेगा। स्पेशल एजुकेटर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगा। उसके बाद पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, ठीक है। इस तरीके से आपकी वैकेंसी है। तो ऊपर आपने देखा ये स्वीकृत पद आपके और यहाँ पर नीचे वैकेंसीज के डिटेल्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार सैलरी की। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे, अगर आप आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होता है कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो प्रिंसिपल के अगर आप कंसोलिडेट मतलब प्रिंसिपल के पोजीशन पे आप सिलेक्ट होते हैं और आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे सिलेक्ट होते हैं, तो 56,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है तो इसमें आपको कोई अलाउंसेस नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये कंसोलिडेट सैलरी यानी फिक्स सैलरी आपको इतनी मिलने वाली है। पीजीटी में आपको 35,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, टीजीटी में 33,000, पीआरटी में 28,500, एनटीटी में 18,000, स्पेशल एजुकेटर 33,000, ऑफिस सुपरिटेंडेंट 25,000, अकाउंट्स असिस्टेंट 18,500, देन क्लर्क आपका 14,500, लैब अटेंडेंट 14,000, हेल्पर 13,000। इस तरीके से आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। लेकिन यही अगर आप परमानेंट पोजीशन पर आप अपॉइंट होते हैं तो आपको क्या सैलरी क्या मिलेगी, पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे प्रिंसिपल की बात करूँ, प्रिंसिपल का पोस्ट अभी आपका परमानेंट वाला निकला हुआ है, तो 56,000 आपका बेसिक पे रहेगा। इसके ऊपर आपको अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे और अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के आपकी जो सैलरी है वो आराम से आप 70,000 के आसपास आपकी यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। कम से कम अलाउंस भी मिलेगा, तो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब कितना मिलेगा, कितना ये डीए देने वाले हैं, ये सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो ये 1700 है, इसका मतलब ये है कि आपको पर ईयर कितना इंक्रीमेंट मिलेगा 1700 का, और जो कि बढ़ते बढ़ते आपको 73,000 तक आपका यहाँ पर जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपकी सर्विस बची रहती है तो इंप्लॉयमेंट बोनस आपको मिलेगा इस तरीके से 2200 का, और ये फिर आपका यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 95,000 तक बेसिक पे आप रिटायर करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पीजीटी टीचर्स के लिए देखिए 35,000 आपका बेसिक पे रहेगा, जिसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे। ये सब ऐड होकर आराम से 45,000 के आसपास आप यहाँ पर सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनिशियली पर मंथ, और साथ में 1,050 का हर ईयर आपका इस बेसिक के ऊपर में इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर है, आप जिस भी पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सभी पोजीशंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए क्वालिफिकेशंस भी मैं शो कर दूंगा अगर आपको देखना है तो। देखिए डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रिसीव टू बी चेक्ड ऑन द www.airforceschoolbagdogra.com, हार्ड कॉपीज ऑफ द रिज्यूम स्लैश सीवी अलॉन्ग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड अ कवरिंग लेटर स्टेटिंग द पोस्ट अप्लाइड विद फॉर विद कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शुड बी सबमिटेड या पोस्टेड टू एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा। पोस्ट ये आपको मेंशन किया हुआ है, एड्रेस पूरा, ठीक है।
तो बाई पोस्ट आपको सेंड करना है, क्या क्या सेंड करना है, तो नंबर 1 आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है अपना रिज्यूम या सीवी का। नंबर 2 आपको जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उनको सेंड करना है। नंबर 3 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसके अंदर डालना है। नंबर 4 आपको अपना कवरिंग लेटर सीवी कवरिंग लेटर एक डालना है, जिसमें आप मेंशन करेंगे किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। साथ में अपना सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हुए आप क्या करिएगा, बाई पोस्ट सेंड कर दीजिएगा दिए गए एड्रेस पे, जो कि एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा, पोस्ट बागडोगरा एयरपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पिन कोड ये रहा 734421। लास्ट डेट आपकी रिसिप्ट की 26 फरवरी 2025 है, दोपहर के 2 बजे तक। तो आप जल्द से जल्द इसको पोस्ट कर दें। ठीक है, कोई फीस यहाँ पर नहीं है, अभी तक मुझे कोई फीस के बारे में यहाँ पर जानकारी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो फीस भी इसमें नहीं है, तो आप इसको जस्ट बाई पोस्ट आपको सेंड करना है, तो आप इसको सेंड कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह की, कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से आपसे मांगी जा रही है। ठीक है, इसको भी देखिए, सबसे पहले ऊपर से हम बात स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल का जो परमानेंट पोस्ट है आपका यहाँ पर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर मास्टर्स होना चाहिए आपके पास, किसी भी सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास एक मास्टर्स हो विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, दोज होल्डिंग अ मास्टर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अदर सब्जेक्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पोजीशन। तो ये आपको लिस्ट यहाँ पर मेंशन की हुई है, जो कि इन में से किसी में भी अगर आपके पास एक मास्टर्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल के पोजीशन के लिए। ये तो हो गया आपका टीचिंग क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसके बाद आप बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, यहाँ पर आपके पास बीएड होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स एज पीजीटी, कम से कम 2 वर्ष आपने पीजीटी के तौर पर पढ़ाया हो, या नहीं तो कम से कम 2 वर्ष एज प्रिंसिपल आपने अपना एक्सपीरियंस गेन कर रखा हो ऑफ अ सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल, और या नहीं तो एटलीस्ट 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए टीजीटी है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करूँ तो उम्र सीमा आपकी यहाँ पर 35 से 50 वर्ष तक की कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 तक आपका यहाँ पर एज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर आपको अगले पोजीशन की बात करते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट में देखिए, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये है कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और कि जिस जिस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर मेंशन किया है। जैसे मान लीजिए पीजीटी इंग्लिश में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख करके आपके पास उन कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स होना जरूरी है। साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, ये कंप्यूटर साइंस के लिए अलग यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। तो उसके बाद आप देखिए बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी बीएड आपके पास होना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड हेल्थ वेलनेस टीचर, ये ध्यान में रखिएगा। 21 से 50 साल आपकी उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है पीजीटी टीचर्स के लिए, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं लगभग, है ना। 1 जुलाई तक 1 जुलाई 2025 तक आपका यहाँ पर एज कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, और वुमेन्स को इस पर भी 5 साल का छूट है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं, और फिर भी अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में पढ़ाने का तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, और बाकी ये डिजायरेबल कंडीशन है, मैंडेटरी नहीं है। सीटेट नहीं भी है तो भी आप बिल्कुल आवेदन करें, बिंदास आवेदन करें। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की देखिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी आईसीटी विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट है, डिग्री लेवल। इसी तरीके से एसएसटी है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए साइंस है, म्यूजिक है, गेम्स है, इस सभी में आपको मेंशन किया है। साथ में आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए। 21 से 50 साल आपकी उम्र सीमा है, और यहाँ पर सीटेट आपका मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, तो बिना सीटेट वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करें। प्राइमरी टीचर्स के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो 12th एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का आपके पास बीएलएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो 12th एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी तो ग्रेजुएशन और साथ में बीएड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपका होगा, चाहिए होगा एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, उम्र सीमा पीआरटी के लिए भी 21 से 50 साल है। बाकी नॉन टीचिंग के लिए देखना चाहिए, नर्सरी टीचर है, इस सभी के लिए आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है। आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। आई थिंक जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें इस नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई थी वो हमने कवर कर ली है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे शो कर देते हैं कि वैकेंसी की नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दी जाएगी और सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देखिए, जैसे ही आप एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आते ही आपको यहाँ पर एक फ्लैश कार्ड का तरीके का दिखेगा, और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स दिख जाएगी। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर रेगुलर स्लैश कॉन्ट्रैक्चुअल स्लैश पार्ट टाइम स्लैश पैनल वैकेंसीज एट एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा, प्रिंसिपल एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सभी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 20 मार्च 2025। ठीक है, 20 मार्च 2025 को आपके जो चेक होना है उसके लिए आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा, और सब्सिक्वेंट डेज पे ये सब चीज़ आपको अप्लाई करने के बाद आपको सारी जानकारी आपको मेल के माध्यम से या वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप देखते रहिएगा। इसकी डिटेल्स देखने के लिए जो अभी मैं आपको शो कर रहा था उसके लिए क्या करना है, तो प्लीज़ विजिट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन अंडर द न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन। ठीक है, तो वेबसाइट पे न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके आपको दिखेगा
वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 26 फरवरी 2025 से, याद रखिएगा, ठीक है। एलिजिबल एंड डिजायरस इंडिविजुअल्स आर टू प्रिपेयर द एप्लीकेशन एज पर द फॉर्मेट गिवन इन द स्कूल वेबसाइट। एप्लीकेशन फॉर्म का भी फॉर्मेट आपको स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाएगा, उसको भी एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं आप, सेंड कर सकते हैं इस दिए गए एड्रेस पे, ठीक है। यानी तो आप क्या करिएगा, मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और आप बाई पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मे बी ड्रॉप्ड इन द सील्ड बॉक्स केप्ट एट द मेन गार्ड रूम और सेंड बाई पोस्ट और बाई और मे बी सेंड टू द स्कूल ईमेल आईडी, ठीक है। तो मेल आईडी के थ्रू भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। मेल आईडी क्या है, प्रिंसिपल fbgd@redmail.com, इस मेल आईडी पर क्या कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, आई थिंक कोई फीस भी नहीं है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे बैठे आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा, ठीक है। तो अब ये आप डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप आएंगे और नीचे देखिएगा, आपको यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट करके आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा, ठीक है। एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर द स्टाफ, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। वेबसाइट पे ही ये लिंक फ्लैश हो रही थी। आप इसको क्या करेंगे, टू बी फिल्ड इन द कैंडिडेट्स ओन हैंड राइटिंग, अपने हाथों से इसको फिल करेंगे, सारी जानकारी फोटोग्राफ अटेस्ट करेंगे इसमें, और सारी डिटेल्स फिल करते हुए इसको क्या करेंगे, बाय मेल के थ्रू ही आप जितनी भी जानकारी अभी पीछे हमने देखा था नोटिफिकेशन में, वो सारी जानकारी आपका करेंगे मेल के थ्रू ही सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मेल आईडी आपको एक बार नीचे भी मेंशन किया, प्रिंसिपल FBGD@redmail.com। थैंक यू सो मच।